आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। आपने 10वीं किस वर्ष की? सर 2004 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिंदली पाली से। ओके। और 12वीं कौन सी स्कूल से की? सर उदयपुर से की ज्ञान मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय। ओके। तो आप अभी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हैं। जी सर। क्या काम है आपका वहां पर? सर मैं लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हूँ और जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू प्लानिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग मटेरियल को डिस्पैच करना। ओके। लॉजिस्टिक प्लानिंग का काम है आपका। जी सर। चलिए, राजस्थान में हम बात करते हैं औद्योगिक विकास की। तो यहाँ पर जी सर। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिहाज से हम देखें तो क्या क्या कमियां आपको दिखती है? सर लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम करने के लिए सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें रोड्स हो गए, रेलवे हो गया, और जो भी पोर्ट के पास में, जैसे अपने यहाँ कांदला पोर्ट है सबसे नजदीक, तो उस वजह से लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है। दूसरा सर है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, जो भी कंसाइनमेंट जा रहा है उसकी टाइमली ट्रैकिंग मॉनिटरिंग होए। और तीसरा सर जीपीएस इनेबलिंग का, जो भी कंसाइनमेंट जा रहा है उसको जीपीएस डिवाइस के थ्रू ट्रैक करना। और तीसरा सर की जो भी कंसाइनमेंट हम भेज रहे हैं वो टाइमली जहाँ पे भी पहुंचना है वो पहुंच जाए। इस दिशा में सरकार ने कुछ किया है क्या हाल के दौर में हम देखें तो? सर लॉजिस्टिक की दिशा पे जैसे अभी वर्तमान में जो ई वे बिल शुरू किया है जीएसटी के तहत, जो कि जो भी जिले और राज्यों की सीमा है वहां पे उनको चौकियों पे निरीक्षण के लिए रुकना नहीं पड़ता है, सिर्फ वो पेपर दिखाया और वो आगे बढ़ जाते, तो उनका काफी समय बचता है। दूसरा सर जो टोल प्लाजा पे फास्टैग का अनिवार्य किया है, तो उसकी वजह से उनका टाइम बच जाता है। और हाल ही में सर जो परिवहन परिवहन सुविधाएं हैं वो बेहतर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, मुझे भी बताइए। सर परिवहन सुविधाओं के लिए एक तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके तहत रोड्स बनाई जा रही है कनेक्टिविटी के लिए। दूसरा सर जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके थ्रू जो सीमावर्ती जिले हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और तीसरा सर जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उनको बनाए जाने की प्रावधान है। और एक सर जो डीएफसी है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि राजस्थान से होकर गुजरेगा, उसके दिशा में कार्य हो रहा अच्छा, आपने जैसे अभी जिक्र किया था कि भारतमाला परियोजना, तो ये है। क्या जी है सर। कि सीमावर्ती राज्य जोड़े जा रहे हैं इससे? इसका क्या स्पेसिफिक क्या रीजन है? सर जो सीमावर्ती इलाके हैं वो संवेदनशीलता के साथ साथ में जो कि आर्म फोर्सेज है उन पर उनको टाइमली सप्लाई पहुंचाया जाए, उसके लिए सर ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। अच्छा, चलिए। ऐसा कौन से ऐसे राज्य में हम अभी कर रहे हैं जिसकी वजह से काफी तनाव की स्थिति बनी हुई है? सर वर्तमान में सर जो लद्दाख एरिया है, डेप्सोंग, हॉट स्प्रिंग, पेंगोंग सो लेक, उसके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से तनाव चल रहा है एलएसी। क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का जो रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कर रहे हैं हम लोग? सर भारतमाला प्रोजेक्ट। नहीं, अब एक्चुअली हाँ, आप उसको भारतमाला कह सकते हैं। मैं उस स्पेसिफिक रोड की बात कर रहा हूँ जो काफी चर्चित है। सर सॉरी सर, मुझे भी जानकारी नहीं उसकी। DSDVO रोड, आपको दौलत बेग जानकारी गोल्डी। नहीं? जी जी सर। हाँ, दौलत बेग ओल्डी, ओके। चलिए, आ, मुझे ये बताइए कि एक किसान रेल की भी हमारे यहाँ चर्चा चली थी, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी सर, जो भी ओके। फल फ्रूट सब्जियां हैं उनको सर टाइमली पहुंचाए ताकि वेस्टेज कम होए। तो आप कहाँ से हैं? जिले कौन सर से मैं जिले से? पाली पाली जिले से से। हैं? पाली में जी क्या सर। किसान रेल से कोई फायदा हो सकता है? जी सर, पाली में जो है वो एक जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन, वहां तक ट्रेन अगर आए तो जरूर फायदा हो सकता है। चलिए,
इसके अलावा एक रेवाड़ी से किशनगढ़ साइड में एक रेल चलाई थी मालगाड़ी, उसके बारे में जानते हैं आप? जो राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। सर मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो जानकारी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। सिविल सेवाओं में आप अभी क्यों आना चाहते हैं, आप मुझे इसका रीजन समझाइए थोड़ा सा। सर अभी निजी क्षेत्र में कार्य करते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने अनुभव किया कि जो मेरा वर्क प्रोफाइल है वो एक ही डिपार्टमेंट में है। तो जबकि जो प्रशासन है उसमें सर कार्य क्षेत्र की व्यापकता है और प्रत्यक्ष जन जुड़ाव का मौका मिलता है। और आरएस एक राजस्थान की प्रीमियर सेवा है, तो इसकी वजह से सर मैं आरएस प्रशासन में आना चाहता आप प्रत्येक जनता से जुड़ना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? हूँ। जी सर। आप गांव में रहते हैं कि शहर में हैं फिलहाल? सर अभी गरीबा गांव है यहाँ पे, और वहीं पे हमारा प्लांट है सर। तो आपको लोकसभा में चयन के पश्चात तो गांव में लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, तो आप पहले से अवगत है गांव के जनजीवन के जनजीवन और वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उससे? जी सर, जो मेरा जन्म स्थल है वो सिंदली गांव में ही हुआ, पाली। और उसके बाद सर अभी मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो भी गांव ही। अच्छा, चलिए। तो मुझे कुछ गांव के त्योहारों के नाम बताइए आप। सर गांव के त्योहार सर, मकर संक्रांति हम्म, और विवाह सम्मेलन हम्म। और मेले। कोई और स्पेसिफिक त्योहार होली दीपावली आपके यहाँ मनाई जाती है? जी सर। होली कौन से महीने में आती है? सर मार्च महीने में लगभग। वैसे जो हमारा जो धार्मिक लिहाज से देखें तो कौन सा महीना होता है वो? सर क्षेत्र का होता है, लेकिन मैं सर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूँ। तो ये चैत्र आपने बताया, तो फिर दीपावली कब होती है? हाँ दीपावली, हाँ दीपावली दीपावली बताइए। सर कार्तिक। कार्तिक में होती है और ये फाल्गुन में होता है होली, ठीक है। हाँ चलिए। थैंक यू सर। आप चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आप जिस क्षेत्र में अभी वर्तमान में हैं उदयपुर में, यहाँ के कुछ जी जनजातीय कल्चर में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध है जो अक्सर आप सुनते होंगे, यहाँ कई सालों से आप काम कर रहे हैं? सर, एक बेणेश्वर धाम मेला है जो कि काफी प्रसिद्ध रहता है डूंगरपुर एरिया में। और दूसरा यहाँ पे हरियाली अमावस्या का मेला लगता है उदयपुर सिटी में ही। यहाँ के आसपास के जो जनजाति लोग और जो सिटी के लोग हैं वो भी सर पार्टिसिपेट करते हैं। जी सर। बेणेश्वर धाम किसकी याद में, कब किसकी याद में मनाया जाता है, आप ये बताइए मुझे। सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी सर। चलिए, वर्तमान में आप उदयपुर में हैं। जी सर। चलिए, यहाँ की कोई विशेष बात मुझे बता दीजिए जो आपको पाली के जनजीवन है वहां पर नहीं दिखाई देती, जबकि यहाँ पर आप विशेष कुछ देखते हैं, ऐसे यहाँ के कल्चर में कुछ बातें हो। तो सर पाली में जो है मुख्यतः जो है वो मारवाड़ी बोली जाती है, और यहाँ पे मेवाड़ी बोली जाती है। और जो भी मांगलिक अवसर या वैवाहिक अवसर होते हैं वहाँ पे पाली और मारवाड़ में ये दिखा कि अक्सर जो जोधपुरी साफा होता है उसको बांधा जाता है। और यहाँ पे मेवाड़ी पाग काफी फेमस है सर। जोधपुरी साफा किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने पहना था, वो काफी चर्चित रहा था, जानते हैं कौन थे? जी नहीं सर, माफी चाहूंगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मेंबर शुरू कीजिए सर। जी नमस्ते। विशाल। सर नमस्ते जी। जी सर, कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है वर्तमान में अभी कहाँ पोस्टेड है सर? सर। सर मैं देबारी है यहीं पे, जी उदयपुर के पास में ही है सर। जी। क्या कौन सा इंस्टीट्यूशन है आपका जहाँ पोस्टेड है अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं आप? सर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अच्छा, ये जिंक मेटल है ये किसी और के साथ कंबाइंड अवस्था में पाया जाता है या नेचुरली ये फ्री स्टेट में पाया जाता है?
सर ये जिंक और लेड दोनों साथ में पाए जाते हैं और इनको जुड़वा खनिज भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जिंक और लेड ही साथ में होता है? सिल्वर के साथ तो भी हो सकता है, गोल्ड के साथ भी हो सकता है, इसका कोई केमिकली रीजन बता सकते हैं आप? अब जैसे एमएससी में तो केमिस्ट्री की हुई आपने। जी। सर मुख्यतः जो है जिंक का जो ओर होता है और लेड का ओर होता है वो सल्फाइड रूप में पाया जाता है, जो जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, तो इसके लिए सर ये साथ में। वेरी गुड। और गोल्ड फ्री स्टेट में पाया जाता है, ऐसा क्यों? सर गोल्ड नेचुरली का, गोल्ड जो है। जी। जी सर मैं समझ नहीं पाया सर। जो गोल्ड की जो माइनिंग होती है ना सर, गोल्ड कहीं पे जी भी जी मिलेगा, सर। नेचुरली फ्री स्टेट में मिलता है, किसी और दूसरे मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता है। इसका क्या रीजन है? सर माफी चाहूंगा इसकी जानकारी में। चलिए कोई बात नहीं। आपको बोर के परमाणु मॉडल के बारे में कुछ आइडिया है? सर बोर का परमाणु मॉडल सर मैंने पढ़ रखा है, पर काफी समय हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, आपके यहाँ पाली में पॉल्यूशन का जो लेवल है, जो इंडस्ट्रीज से निकले हुए वेस्ट होता है, काफी जी बड़े सर। लेवल पे दिक्कत एनजीटी के भी कई बार क्या है आप chemical और केमिस्ट्री के आधार पे आप बताइए, सर ऐसी कौन सी पाली में जो इंडस्ट्रीज है, है और कौन। जी। सर पाली में जो है जो कॉटन इंडस्ट्री है, वहाँ जी। 400 उद्योग है लगभग छोटे बड़े, और उनका जो अशोधित जल होता है वो 60% नहीं, सर। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ आपको, जैसे जो ये वेस्ट वाटर है उसमें कौन कौन से केमिकल है जो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है, तो उनको सर अगर आप ऐसे ऐसे वहाँ लगा दिया जाए आपकी तो कैसा? आवाज विशाल जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी सी आप। अच्छा, क्लियर नहीं आ रही है क्या हाँ सर? एक हाँ। से 90 मिनट। हेलो। हाँ हाँ, जी अब सर। बोलिए। अब क्लियर आ रही है सर? हाँ जी जी सर आ रही है। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ आपको कि आपके पाली में जो कॉटन इंडस्ट्री और इनके कारण जो पोल्यूशन होता है, इसमें कौन कौन से जी मुख्य सर। रूप से केमिकल पार्टिकल है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और आपको एज ए एसडीएम पाली डिस्ट्रिक्ट में लगा दिया जाए तो जी आप सर। क्या ऐसा मूल रूप से ऐसी उस इंडस्ट्रीज में क्या परिवर्तन लाएंगे, या कैसे प्रोसेस रीप्रोसेस करके उस पानी को शुद्ध करके और वापस रीयूज करने के लिए बनाएंगे? इसका कोई आप केमिकल बेस पे या फिर एज ए आपके जो मास्टरी है केमिस्ट्री में उसके आधार पे मुझे कुछ सजेशन दीजिए आप। जी सर। जो जल है जो पानी रिवर में छोड़ा जाता है उसमें जो मुख्य जो भारी धातु है और टोटल टीडीएस लेवल काफी हाई है, और जिसमें सर लेड हो गया, मरकरी हो गया, ऑर्सेनिक, ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में एक स्टडी हुई थी सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट की, उसमें जो 80% सैंपल था वो पीने योग्य नहीं है। तो हम्म। अगर मैं सर वहाँ पे एसटीएम के रूप में कार्यरत रहता हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता ये होगी तो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो भी इंडस्ट्री में लगाए गए हैं उनकी हम्म। सर पूरी क्षमता के साथ दोहन हो, और वो बाईपास का जो मैकेनिज्म है उसको सर निगरानी करके बंद किया जाएगा। और अच्छा। जी सर। और दूसरा चलिए सर बढ़िया। वहाँ पे, जी बताइए। जी सर, जो 6 अभी कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी संख्या बढ़ा के और उसके साथ में उनका कैपेसिटी भी बढ़ाया जाएगा, ताकि जितना भी वाटर हो रहा है और वो सारा शोधित हो जाए। चलिए बढ़िया है। आप ये बताइए सर कि जैसे आपको एज ए डीएसओ लगा दिया जाए आपको कहीं पे भी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जी सर। और आप चेकिंग करने के लिए जाते हैं, या फिर आप कहीं नकली जो मिलावटी सामान आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है और उसके लिए एक अभियान भी चल रहा है, शुद्ध के लिए युद्ध, जी तो सर। आप ये बताइए एज ए कॉमन मैन को आप कैसे समझाएंगे कि ये नकली घी है या ये पनीर है या ये दूध है, ये नकली है? इसको कैसे टेस्ट किया जाए, या उसमें ऐसा क्या होता है कि एक आम आदमी समझ पाए उसके बारे में? ऐसी कोई विशेषता या ऐसा कोई विशेष आप बता पाओ तो। तो सर जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है उसमें सर एक टीम होती है जिसके अंतर्गत जो खाद्य रसद विभाग प्लस हेल्थ से रिलेटेड और एक लैब से रिलेटेड पर्सन होता है। वहीं पे ऑन द स्पॉट वहाँ पे सैंपलिंग करवा के और फिर सर उसके आधार पर जागरूक किया जाएगा।
ये नकली घी क्या होता है, मतलब इसका होता है नकली घी? सर नकली की जो गाँवों में कितनी बार मिलता है और जो यहाँ पे नहीं, मिलता है उसमें सर। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है उसका, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको। सर माफी चाहूंगा सर। ये जो नकली दूध बनता है ये किससे बनता है? कई बार कहते हैं यूरिया से दूध बना देते हैं। क्या आपको लगता है कि यूरिया से दूध बन पाएगा? सर उसकी भी जानकारी नहीं थी मुझे। अच्छा, क्या होता है यूरिया में, क्या होता है? सर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। जी सर। अच्छा, तो उससे दूध बन सकता है? दूध में क्या कंटेंट होते हैं? सर दूध में जो है तो प्रोटीन होता है और हम्म। फैट होता है सर। अच्छा, तो अमोनियम क्लोराइड से फैट और प्रोटीन बनाया जा सकता है क्या? जी नहीं सर। नहीं बन सकता, तो ये अफवाह है मतलब यूरिया से दूध बनाने के लिए तो। अच्छा, जी कोई सर। बात नहीं। हाल ही में कोरोना का जो वायरस है उसमें म्यूटेंट चेंज हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है इसमें। पहले डेल्टा चल रहा था, अब डेल्टा प्लस। ये क्या होता है डेल्टा और डेल्टा प्लस वगैरह? सर जो ग्रीक वर्णमाला के अनुसार इनको सर अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का नामकरण किया गया है। और ये हम्म। व्यवस्था इसलिए की गई कि जहाँ भी किसी देश में कोई वेरिएंट आता है तो हम्म। उस देश के साथ वेरिएंट को नहीं जोड़ा जाए। अच्छा, तो इसमें कुछ डिफरेंस होता है या फिर ये कैसे परिवर्तन कैसे होता है अपने आप में? ये वायरस तो जैसे कहते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है वायरस जी सर। तो ये स्वयं में कैसे परिवर्तन कर लेता है? सर जब भी जितने ज्यादा लोगों को संक्रमण होगा तो हम्म। एंटीबॉडी रिएक्ट करती है और उसके बाद सर जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है म्यूटेशन के द्वारा चेंज होता है। बढ़िया। आप ये हाँ बताइए, गॉड पार्टिकल के बारे में आपने सुना है? सर गॉड पार्टिकल जी सर बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड। अच्छा, क्या होता है ये, मूलभूत कण है क्या? जी। जी सर। चलिए ठीक है सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। जी सर। आपके जीवन की केमिस्ट्री क्या है? सर मेरे जीवन की केमिस्ट्री यही है कि मैं जहाँ भी कार्य करूँ तो वहाँ पे समूह में बेहतर स्थापित कर पाऊँ और जो वर्क वर्क और लाइफ बैलेंस है उसमें सर संतुलन बिठा पाऊँ। चलिए, वेरी गुड सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट मेंबर। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे में जस्ट एक सवाल पूछता हूँ, उसके बाद योगेंद्र जी संक्षेप में एक दो सवाल आप ही पूछ सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप संगीत के क्या बोल रहे हैं बीच में से? हाँ, तो आप संगीत सुनते हैं। जी सर। मुझे ये समझाइए कि हमें संगीत का जीवन में क्या फायदा है। सर वर्तमान जो दौर है उसमें जो कार्य का दबाव हो गया पारिवारिक जीवन में समस्याएं हो गई उसको लेकर मनुष्य सर काफी तनाव में रहता है। तो संगीत सुनने से नई ऊर्जा मिलती है और तनाव दूर होता है और साथ ही में सर याददाश्त में वृद्धि होती है। हम्म, कोई साइंटिफिक यूज भी है क्या इसका, जिसमें लोग इसको यूज कर रहे हैं एज ए, मतलब आप इलाज के दौर में हम जैसे म्यूजिकल थेरेपी बात करते हैं, इसके बारे में सुना आपने? जी सर वह हाल ही में जो कोविड पेशेंट वो जो थे वार्ड में उनको सर उत्साहवर्धन के लिए म्यूजिक थेरेपी भी यूज की गई। म्यूजिकल थेरेपी यूज की गई थी। योगेंद्र जी पूछिए कुछ। आवाज आ रही है योगेंद्र जी? आवाज नहीं आ रही उनकी। योगेंद्र जी म्यूट है। म्यूट है क्या? तो मैं कुछ पूछ लेता हूँ अगर दिक्कत है तो। हाँ, तो मुझे आप ये बताइए किसके गाने आप ज्यादा सुनते हैं। सर लता मंगेशकर जी और अरिजीत सिंह जी। अरिजीत सिंह तो बिल्कुल एक नए पीढ़ी के गायक हैं। दोनों में ये एक जी सर। पुरानी पीढ़ी के, जैसे आप लता जी के गाने सुनते हैं उसके बाद इनके। चलिए, मुझे ये बताइए कि लता जी का विशेष, हम कहते हैं कि इनका स्वर कोकिला कहा जाता है। ये ऐसी जी क्या सर। विशेष चीजें इनके संगीत में जो इनको विशेष बनाती है? सर ये जो संगीत हो जाए वो बहुत ही मेलोडियस और हारमोनी के साथ होता है और सर जो अपने कान है उनको सुकून देता है इसलिए सर काफी सुनना पसंद करता हूँ।
चलिए, लता जी का कौन सा गाना आपको विशेष पसंद है, आप उसके बोल मुझे बताइए, केवल गाना नहीं है आपको। सर लग जा गले। लग जा गले। जी चलो। सर। शायद फिर इससे जन्म मुलाकात हो ना हो, यही है। जी जी सर। आप गुनगुना सकते हैं इसकी लाइंस? जी सर। गुनगुनाइए 2 लाइन। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। अच्छा, हमको मिली है, इसका अगले लाइन भी बताइए क्या है। हमको मिली है आज ये घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। थैंक यू। बहुत सुंदर, जी बहुत सर। सुंदर। आवाज आ रही योगेंद्र है? जी कोई, हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, आप बिल्कुल। पूछ लीजिए, थोड़ा सा हाँ, संक्षेप में करना, हमने थोड़ा ज्यादा हो आपने गया। कहा कंटेम्प्ररी बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं आप, तो ये कंटेम्प्ररी है, इसका क्या अर्थ है? सर कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। सम पढ़ते हैं वो गीत सुन क्या बात से कौन से और जगत की आमीन। सर आपकी योगेंद्र जी, आवाज। आवाज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। योगेंद्र जी ने डाटा खत्म कर दिया दिन में, अब डाटा तो है नहीं इनके। चलो, हाँ चलो, कंक्लूड करते हैं, अभी दिक्कत रहेगी आवाज की थोड़ी। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना। और महावीर जी, रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर दीजिए, टाइम हो गया काफी। हाँ, तो बातचीत करते हैं अभी, रिकॉर्डिंग महावीर जी बंद कर दीजिए बेशक आप। और